नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट प्रस्ताव ने जो मंजूरी दी है कि उपयंत्री के 1955 पदों पर भर्ती होगी। उसके बारे में हम जानेंगे कि उसकी एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे या फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे और किस विभाग में कितने पद खाली हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एमपी जनसंपर्क है उसमें ये फ़ोटो अपलोड की गई थी कि उपयंत्री के 1955 पदों के लिए भर्ती होगी और कैबिनेट ने इसकी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, प्रदेश में अधोसंरचना विकास के बढ़ते कामों को देखते हुए इंजीनियरिंग की कमी को पूरा करने के लिए सरकार संयुक्त परीक्षा के माध्यम से भर्ती करेगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब पीईबी के द्वारा ये भर्ती होगी और इसमें 5 विभागों में 1955 उपयंत्री मिलेंगे। नियुक्ति पहले 3 साल संविदा आधार पर होगी, उसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर नियमित किया जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग जो निर्माण विभागों में सहायक यंत्री के 576 और उपयंत्री के 1955 पद रिक्त हैं। सहायक यंत्री मतलब बोल रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर जो एई होता है, जो उसका पेपर जो आयोग द्वारा करवाया जाएगा, एमपीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा और 1955 जो पद हैं वो एमपी के द्वारा करा जाएगा, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि किस पद में कितने हैं, तो ये रिक्त पदों को भी दिया गया है। 52 लोक निर्माण विभाग में है जो पीडब्ल्यूडी में, 746 जल संसाधन में है, 444 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई में है और नगरीय विकास अर्बन डेवलपमेंट में 161 और पंचायत एवं ग्रामीण डेवलपमेंट में है 552 पद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पदों को बताया गया है। तो ये हैं पद और ये तो 1955 पदों पर भर्ती होगी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहता है उपयंत्री का और किस आधार पर इसका पिछला कट ऑफ किया गया था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर मैं हम सिलेबस की बात करें तो ये है सिलेबस, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर और तकनीकी ट्रेड पर आधारित। इसका मतलब है कि अगर मैं आप सिविल से हैं तो सिविल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड। बाकी जो पिछले बार का जो भर्ती आई थी उसमें ओनली सिविल की पोस्ट थी और वो भी 52 पोस्ट थी, बहुत कम पोस्ट थी। ठीक है, तो इनका क्या रहता है, इनमें 14-14 नंबर का पूछा जाता है पूरे 7 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान जो रहता है जिसमें 16 अंक पूछे जाते हैं, जिसमें हाई वेटेज मध्य प्रदेश जीके का रहता है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस हो गया और सिलेबस के बाद में मैं ये भी बता दूंगा आपको कि पिछला कट ऑफ क्या रहा है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये पिछला कट ऑफ है, ये जो पिछला कट ऑफ जो परीक्षा हुई थी 9 दिसंबर 2020 को और परीक्षा परिणाम आए थे 12 फरवरी 2021 को, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहा। जो थे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन जो थे 18,000 जारी किए गए थे और जिसमें कि 11 दिवस शामिल हुए थे, जो कि मैं 52 पोस्ट निकली थी उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले बार। तो इसका हम कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ क्या है। तो ये टॉप 10 लोगों की सूची थी कि जिन्होंने नंबर लाए थे। तो हाईएस्ट अगर मैं नंबर की बात करें तो 149 गया था। ठीक है, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो जनरल का कट ऑफ कितना गया था, अगर मैं ओपन की बात करें तो 143 गया था। ठीक है, और जनरल फीमेल की बात करें तो 133, एससी की बात करें ओपन में तो 139 और अगर मैं इसी में हम फीमेल कैटेगरी की बात करें एससी में, तो एससी में फीमेल कैटेगरी का 120 गया था, एसटी का फीमेल कैटेगरी 110.05 मतलब वो 110-11 के आसपास, ओबीसी का 141 गया था। ठीक है, ओपन में तो ये यहाँ पर 141 गया था ओबीसी का और ये पूरे एक ही कंपनी थी, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी थी, जिसमें 52 पोस्ट निकली थी बस, इसलिए ये कट ऑफ जो है हाई गया था। हाई जनरल में 143 मतलब जो जिसके मिनिमम 143 नंबर है उसका सिलेक्शन, ओबीसी का 141 अभी हमने देखे। तो अगर मैं बात करें कि अगर मैं इतने पोस्टों में अगर मैं भर्ती होती है कि 1955 पदों में भर्ती होती है तो इसका कट ऑफ मान के चलिए कि 140 से 150 के बीच में अगर मैं नंबर ला लेते हैं आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने सिलेबस भी ये कर दिया है। तो अगर हम बात करें कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उपयंत्री भर्ती अगर मैं आप देख पा रहे होंगे 3 नंबर पर जो लिखा है समूह 3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा, जो कि एग्ज़ाम डेट इसका 10 अप्रैल 2022 में है, मतलब इसका एग्ज़ाम 22 अप्रैल में हो जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना लग रही है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा इसका। ठीक है,